हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूँ हमारे आज के वीडियो जिसमें कि मैं बात करने वाला हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर के बारे में। क्योंकि कैपेसिटर की मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके यहाँ शेयर किया था जिसमें कि मैंने आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन बताया, और उसके पहले मैंने कैपेसिटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके साथ शेयर किया था जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि कैसे कैपेसिटर हमारा काम करता है, उसमें एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने कैपेसिटर में आपके साथ शेयर किया था। डीसी में क्यों हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है कैपेसिटर, ये सब मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, क्यों डाइलेक्ट्रिक प्लेट हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जब मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जाता है तो कैसे हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो होप आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो मेरा देखा होगा पहले, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज की वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि देखो पैरेलल कैपेसिटर को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। पैरेलल कैपेसिटर जैसे कि पैरेलल रेजिस्टर और पैरेलल इंडक्टर जो मैंने आपको ये शेयर किया था। पैरेलल इंडक्टर या रेजिस्टर में क्या होता है कि जो हमारा रजिस्टर और इंडक्टर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू होती है, जो इक्विवेलेंट आता है, वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि जो हमारा वैल्यू होता है, इक्विवेलेंट आता है, वो इंक्रीज करता है। इक्विवेलेंट की नीड क्या है, तो इक्विवेलेंट निकालने की ये नीड होती है कि जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, मान लो कि अगर मेरे को 10 फैराड एक कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट मेरे पास 10 फैराड की रिक्वायर नहीं है मेरे पास, और मेरे पास 5 फैराड की अगर कैपेसिटर है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पैरेलल में मुझे पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली ऐड कर दूंगा दो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना के, और उसको मैं यूज़ कर लूँगा जहाँ पे मुझे 10 फैराड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिक इक्विवेलेंट का यही कॉन्सेप्ट होता है, इक्विवेलेंट यूज़ करने का यही पर्पस हमारा होता है कि क्यों हम लोग इक्विवेलेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं n टाइम्स तक लेता हूँ, आपको एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कैपेसिटर का, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, ठीक है। C1 C2 C3, ये कहाँ तक जाएगा, अप टू Cn तक, ठीक है। ये कहाँ तक मैं ले लिया, Cn तक। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक पावर सप्लाई जब प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, पावर सप्लाई V दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, I करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। अब जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जो हमारा, या अगर आप सीरीज़ रेजिस्टर का ही देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया कि जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि करंट की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, यानी एक सर्किट में जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है अगर सारा का सारा सीरीज़ में एलिमेंट कनेक्टेड है। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, तो इसका जो वोल्टेज है V, वही वोल्टेज इसका भी होगा, ठीक है, क्योंकि सारे का क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, बट करंट क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे I1 लेता हूँ, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, और यहाँ पे मैं IN कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब जब मैं IN ले रहा हूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक KVL अप्लाई करता हूँ, ठीक है, KVL अप्लाई करता हूँ तो हमारा I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, अप टू कहाँ तक ये चला जाएगा, IN तक जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर में जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, C dV/dt, ये हमारा क्या होता है, करंट इन कैपेसिटर। ये सब चीज़ को मैंने डिराइव करके बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ठीक है, कि I इज इक्वल टू C dV/dt। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले फॉर्म को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो देखो पुट करने पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मैं ओवरऑल ले रहा हूँ, सारा करंट का सेम है, तो मैं IP ले लेता हूँ, सॉरी CP ले लेता हूँ, है ना, CP dV/dt। क्यों dV/dt को dV/dt रहने दे रहा हूँ, क्योंकि सारे में क्या होगा, वोल्टेज जो होगा हमारा वो सेम होगा। उसी तरह से I1 में क्या करता हूँ, C1 dV/dt ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, प्लस C2 dV/dt प्लस C3 dV/dt प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, Cn dV/dt। अब क्या करता हूँ, देखो CP हमारा CP रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, सब में से CP को dV/dt, अब मैं क्या करता हूँ, सभी में से dV/dt को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, dV/dt कॉमन ले लिया, ठीक है। dV/dt से dV/dt क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और मेरा जो CP का वैल्यू आया वो क्या हुआ, C1 प्लस C2 अप टू Cn, ठीक है। ये आपको देखने के लिए मिला रिजल्ट, ठीक है, पैरेलल में। जो कि हम अगर बात करते हैं, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, तो जो हमारा इंडक्टर या
रेजिस्टर में होता था, ये रिजल्ट किसका था, हमारा सीरीज़ का था। बट कैपेसिटर में क्या हुआ, ये हमारा जो वैल्यू है क्या हुआ, पूरा का पूरा चेंज कर गया, ठीक है। यानी ये हमारा जो रेजिस्टर और इंडक्टर में बात करते थे तो ये सीरीज़ में होता था, बट कैपेसिटर में क्या हुआ, ये पैरेलल हो गया। अब देखो अगर देखते हैं तो सीपी जो हमारा होगा वो क्या होगा, सीमैक्स से ज़्यादा होगा, ठीक है। सीमैक्स का मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंडक्टर कैपेसिटर आपको लगे हुए हैं इस सर्किट में, उसमें जो कैपेसिटर की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उससे भी आपका इक्विवेलेंट क्या आने वाला, पैरेलल में ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। बट रेजिस्टर या इंडक्टर में क्या होता था, कम होता था। ये रिजल्ट जो सीरीज़ का होता था, ठीक है। अब देखो मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि हमारा अगर 2 कैपेसिटर लगा होगा तब कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 कैपेसिटर को पैरेलल में लगाता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू है C1 C2, ठीक है। यहाँ से मैं पावर सप्लाई दे देता हूँ V, ठीक है। यहाँ से मैं प्लस माइनस V कर देता हूँ। यहाँ से तो I करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट क्या जाएगा I1, इसमें करंट क्या जाएगा I2। अब देखो मैं I इज़ इक्वल टू अगर लिखता हूँ तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, और I की जगह पे हम लिख सकते हैं CP dV/dt इज़ इक्वल टू C1 dV/dt प्लस C2 dV/dt। तो यहाँ से जो हमारा Cp का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, C1 प्लस C2, ठीक है। जब 2 कैपेसिटर लगा होगा आपस में पैरेलल में तो उसकी वैल्यू क्या करना है, दोनों को सीधा सीधी जोड़ देना है, ठीक है। अगर मैं अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो Cp होता है वो Cmax से ज़्यादा होता है। ये कैसे होता है, तो देखो अगर C1 की वैल्यू मान लो 2 फैराड है और C2 की जो वैल्यू है वो 3 फैराड है, ठीक है। तो अगर मैं Cp निकालता हूँ, ठीक है, Cp अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो C1 प्लस C2 आपको करना है, यानी C1 की वैल्यू 2 प्लस 3 फैराड, यानी जो Cp की वैल्यू आ गई दैट इज़ 5 फैराड। तो ये 5 फैराड की वैल्यू जो मेरी आ रही है क्या है, मेरा Cp है ना इज़ ग्रेटर देन Cmax, और Cmax की वैल्यू कितनी थी आपकी 3 फैराड। तो 3 फैराड से क्या आया, मेरा वैल्यू ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो बेस जनरली हम लोग ये सब चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रांसफार्मर, डायोड, किसी भी एक टॉपिक पे मैं क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, लेकर के उस पर मैं शेयर आपके साथ वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, शेयर करूँगा। क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैंने नाम दिया है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि जो आप अपने इंजीनियरिंग में फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जो आप पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें भी एक सब्जेक्ट होता है बीट ट्रिपल ई करके या FEE करके इस तरह से सब्जेक्ट होता है, तो आप वहाँ पे भी इस चीज़ को स्टडी करते हो। बट वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसमें पूरा का पूरा डेप्थ बताऊंगा जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आने वाले टाइम में काम आएगा, चाहे वो इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, ट्रांसफार्मर हो, जो भी चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो आपके फ्यूचर में काम आती है, मैं उस चीज़ पर आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या कंटेंट में कमी हो रही है, या फिर क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे उसमें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है एज अ टीचिंग मुझे पढ़ाने का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो हाँ, बट मेरे से जितना होता है मैं उतना आपसे कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आपका काम यही है कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, या कोई अगर वैसा लगता है अपना फीडबैक, मतलब कि एक सिंपल सा आप अपना मुझे फीडबैक शेयर करो, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.